दुष्टों का नाश एवं भक्तों का कल्याण करने वाली माता दुर्गा की नवरात्रियों का महत्व साल में 4 बार आता है। माघ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि एवं आश्विन नवरात्रि। और इन 4 नवरात्रियों में 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिनमें है माघ गुप्त नवरात्रि एवं आषाढ़ में पड़ने वाली आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। लेकिन इन गुप्त नवरात्रियों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए इन गुप्त नवरात्रियों में माता की पूजा करने से विशेष फल मिलता है एवं माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तथा इन 4 नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि एवं आश्विन नवरात्रि को बहुत ही प्रमुख माना गया है। वहीं चैत्र नवरात्रि को वासंती नवरात्रि एवं आश्विन नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम जानेंगे आश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि के बारे में। ये नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर के अगले 9 दिनों तक यानी नवमी तक चलती है, जो कि इस साल यानी 2024 में 3 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू होकर के अगले 12 अक्टूबर तक चलेंगी। तो आइए अब हम जानते हैं माता दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में बताया गया है और कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन कूष्मांडा और 5वें दिन स्कंद माता, षष्ठ दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री का दिन होता है। अब हम माता दुर्गा के इन 9 रूपों के बारे में जानेंगे कि इन 9 रूपों का महत्व क्या है और इनके पीछे की क्या है कहानी। प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है शैल यानी कि पर्वत और पुत्री मतलब पर्वत शिखर की बेटी, यानी कि इनके नाम से स्पष्ट होता है कि शैलपुत्री पर्वत शिखर की बेटी है। तथा माता शैलपुत्री को शक्ति का प्रवाह भी बोलते हैं। कहा जाता है कि एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने विशाल महायज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को निमंत्रित नहीं किया। लेकिन फिर भी माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से अनुमति मांगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिता ने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, लेकिन मुझे निमंत्रित नहीं किया है, इसलिए मुझे वहां पर जाना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती थी, इसीलिए उनके प्रबल आग्रह के कारण भगवान शंकर ने उनको यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। और जब माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन वहां पर भगवान शंकर एवं माता सती का कोई भी स्थान नहीं है। इस अपमान को देख करके माता सती को रहा नहीं गया और अपनी ही योगाग्नि में उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया। जब ये घटना भगवान शंकर को पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर के अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया और हजारों गणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भेज दिया और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करा दिया। और कहा जाता है कि माता सती ही अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और शैलपुत्री कहलाती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति का मन पत्थर के समान मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर प्रतिबद्धता आती है। और जब व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाता है तो माता शैलपुत्री उसके मन को केंद्रित करने में सहायता प्रदान करती हैं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप करने वाली और इनका स्वरूप अत्यंत तेजोमय एवं भव्य है। माता ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला लिए हुए एवं बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। कहा जाता है कि इन्होंने राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया था और देवर्षि नारद के कहने पर इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी और उनकी कठोर तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा और अंत में इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त भी कर लिया था। और नवरात्रि के द्वितीय दिवस इनकी पूजा करने से सौभाग्य, आरोग्य, आत्मविश्वास एवं आयु की प्राप्ति होती है। तृतीय चंद्रघंटा। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र से शोभित है, जिसकी वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये अपने 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए अपने वाहन शेर पर विराजमान हैं और माता चंद्रघंटा ने अपने इसी स्वरूप में पापी महिषासुर का वध किया था। नवरात्रि के तृतीय दिवस माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से निर्भयता के साथ साथ सौम्यता की प्राप्ति होती है। चतुर्थ कूष्मांडा। कूष्मांडा कु का अर्थ होता है छोटा, ऊष्म यानी कि ऊर्जा और अंडा यानी कि ब्रह्मांड। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पूरे संसार में अंधकार छा गया था तब माता कूष्मांडा ने अपने मंद मुस्कान से पूरे संसार में प्रकाश करके ब्रह्मांड का निर्माण किया था, जिसकी वजह से माता का नाम कूष्मांडा पड़ा। ऐसा माना जाता है कि सूर्यलोक में माता कूष्मांडा का निवास है और सूर्यलोक में इनके अलावा किसी के पास भी निवास करने की क्षमता नहीं है। माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग
बहुत ही प्रिय है। इसीलिए जब भी आप माता की चतुर्थ दिन पूजा करें तो मालपुए का भोग जरूर लगाएं। और माता कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। और इनकी पूजा करने का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांचवा स्वरूप स्कंद माता। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति के साथ हुआ तो स्कंद का जन्म हुआ, जिस कारणवश माता को स्कंद माता कहा जाने लगा। माता का वर्ण श्वेत है और उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन सिंह है। माता के इस स्वरूप को पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा करने से परम सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता को केले का भोग बहुत ही प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के 5वें दिन जब भी माता की पूजा करें तो केले का भोग जरूर लगाएं। इनकी पूजा करने का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठम स्वरूप कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म लेने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। 4 भुजाओं वाली माता कात्यायनी का वर्ण सुनहरा एवं चमकीला है, जो कि अपने वाहन सिंह पर विराजमान है। और माता कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्राप्त कर लेता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग बहुत ही प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के 6ठे दिन जब भी माता की पूजा करें तो शहद का भोग जरूर लगाएं। माता की पूजा करने का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्मृत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सप्तम स्वरूप कालरात्रि। भय से मुक्ति दिलाने वाली माता कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। माता का स्वरूप बहुत ही डरावना है, लेकिन फिर भी माता अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। माता कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की तरह काला है। माता के बाल बिखरे हुए हैं और माता के 3 ओजस्वी नेत्र हैं और इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला पड़ी हुई है। माता के 4 हाथों में से 2 हाथों में अभय मुद्रा एवं वर मुद्रा है तथा शेष 2 हाथों में चंद्रहास खड़क एवं रक्त से सना हुआ हसिया है। माता के शरीर का ऊपरी भाग लाल रक्तम वस्त्र एवं नीचे का भाग चमड़े से ढका रहता है। और माता कालरात्रि अपने वाहन गर्दभ यानी कि गधे पर विराजमान रहती हैं। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। और माता के पूजा करने का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अष्टम स्वरूप महागौरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की तो माता का वर्ण काला पड़ गया एवं शरीर क्षीण हो गया था। और जब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के इन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया तो गंगा की एक पवित्र जलधारा माता पार्वती पर अर्पित की और गंगा की जलधारा पड़ते ही माता पार्वती का स्वरूप गोरा हो गया, जिसके कारण इनको महागौरी कहा जाने लगा। माता का स्वरूप बहुत ही शांत है और ये अपने वाहन वृषभ यानी बैल पर विराजती हैं। माता महागौरी को नारियल बहुत ही प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के 8वें दिन जब भी पूजा करें तो माता महागौरी को नारियल जरूर चढ़ाएं। इनकी पूजा करने का मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवम स्वरूप सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि अंतिम दिन में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को अपनी सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से ही प्राप्त हुई थी और माता सिद्धिदात्री के संयोग से ही भगवान अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ था। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के पश्चात कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। इससे माता सिद्धिदात्री बहुत प्रसन्न रहती हैं तथा माता सिद्धिदात्री को हलवा चना और खीर पूरी का भोग बहुत ही प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि 9वीं तिथि को जब भी माता की पूजा करें तो इसका भोग जरूर लगाएं। इनकी पूजा करने का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों इस प्रकार हमने माता दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जाना। तो दोस्तों माता दुर्गा के इन 9 रूपों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।